اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم آمين اللهم بلغنا رمضان सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि शाबान की आखिरी तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, ए लोगों, एक बड़ी अजमत वाला, बड़ी बरकत वाला महीना करीब आ गया है। वो ऐसा महीना है कि जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया है और इस महीने की रातों में तरावी पढ़ना नफल कर दिया है। जो शख्स इस महीने में कोई एक नेक काम अपने दिल की खुशी से बतौर खुद करेगा तो वो ऐसा होगा जैसे कि रमज़ान के सिवा और महीनों में फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करेगा तो वो ऐसा होगा जैसे कि रमज़ान के सिवा दूसरे महीने में किसी ने 70 फ़र्ज़ अदा किए। और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना सोसाइटी के गरीब और हाजतमंदों के साथ माली हमदर्दी का महीना है। اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان مرحبا असद مرحبا फिर आमद रमजान है مرحبا असद مرحبا फिर आमद रमजान है खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है अल्लाहुम्म बल्लिगना रमजान अल्लाहुम्म बल्लिगना रमजान अल्लाहुम्म बल्लिगना रमजान अल्लाहुम्म बल्लिगना रमजान अल्लाहुम्म बल्लिगना रमजान। अस्सलाम वालेकुम। आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी में हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लाए हैं जिसका नाम है पिज़्ज़ा मफ़िन। जैसा कि नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शायद ही आपने ये रेसिपी पहले बनाई हो। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले रेसिपी के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मैदा 1 कप, यीस्ट यानी कि खमीर ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, शुगर ½ टी स्पून, इसके अलावा दूध या पानी हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले आप एक बड़ा और खुला सा बर्तन लेंगे और उसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदे में इसके साथ ही जाएगी यीस्ट, नमक, मिल्क पाउडर और चीनी, और ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और दोबारा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें दूध या पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करें और इस डो को अच्छी तरह से गूंद लें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ से भी इस डो को गूंद सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा पानी या दूध डालेंगे और इस डो को गूंदना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें मज़ीद दूध या पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को अच्छे से गूंदने के बाद आप एक और बर्तन लेंगे और उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और फिर ये डो उसमें रख देंगे और किसी कपड़े से या प्लास्टिक रैप से आप इसको अच्छी तरह कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे।
डो को एक साइड पे रखने के बाद आए अब चलते हैं पिज़्ज़ा मफ़िन की फिलिंग की तरफ। उसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 1 कप बारबेक्यू चिकन, जिसकी रेसिपी भी हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। 1/2 कप अनियन, 1 कप टोमेटो, 1 कप कैप्सिकम। इसके अलावा फिलिंग में जाएगा नमक हस्बे जायका और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स जो कि ऑप्शनल हैं। मिक्स्ड हर्ब्स की जगह आप ओरिगानो या थाइम भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आखिर में इसके ऊपर चीज़ डाल के दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करके इसको ढाँप के रख दें। जैसा कि फिलिंग इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया गया है कि 1 कप बारबेक्यू चिकन भी आपने ऐड करना है, तो चलिए अब चलते हैं बारबेक्यू चिकन की रेसिपी की तरफ। चिकन बारबेक्यू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप चिकन, जिसको करना होगा आपको सबसे पहले मैरिनेट। उसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप चिकन में 1 टीस्पून तिक्का मसाला और नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 टेबलस्पून ऑयल, और इन तमाम चीज़ों को चिकन पर अच्छे से लगा के आपने इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद आपको इस चिकन को एक पैन में डालना है और अच्छे से पका लेना है और आपका चिकन बारबेक्यू तैयार है। पिज़्ज़ा मफ़िन में हमें सॉस भी चाहिए होगी, जिसकी इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। 1/2 कप बारबेक्यू सॉस और 1/2 कप केचप, और इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी सॉस तैयार है। पिज़्ज़ा डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम उसे निकालेंगे और थोड़ा सा गूंद के उसके मुनासिब साइज़ में पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को आप अच्छे से रोल कर लेंगे और पिज़्ज़ा की जो भी आपको शेप या साइज़ चाहिए होगा तो उसके मुताबिक आप वो शेप बना लेंगे। आपका पिज़्ज़ा तैयार है। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी के अगले मरहले की तरफ, जो कि है बेकिंग का मरहला। तो इसमें आपको सबसे पहले लेनी है एक बेकिंग ट्रे और उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ग्रीस कर लेने के बाद आपको लेनी है अपनी पिज़्ज़ा डो और उसको अच्छी तरह से बेकिंग ट्रे में सेट कर लेना है। अपनी पिज़्ज़ा डो को बेकिंग ट्रे पर सेट करने के बाद आप अपने ओवन को 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए रख दें। जब तक हमारा ओवन प्री हीट होगा हम अपने पिज़्ज़ा डो की फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिज़्ज़ा डो पे जो आपको सॉस बताई गई थी उसकी लेयर लगाएंगे। सॉस को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना फिलिंग मिक्सचर डालेंगे। फिलिंग मिक्सचर की एक अच्छी सी लेयर लगाने के बाद अब आप सबसे ऊपर उसकी चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद आप इसके ऊपर अपनी पसंद की कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं। अब आपके पिज़्ज़ा मफ़िन बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने प्री हीटेड ओवन में आप अपनी बेकिंग ट्रे को रखिए और 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट्स के लिए इनको अच्छे से बेक कर लीजिए। लीजिए आपकी पिज़्ज़ा मफ़िन बेक होने के बाद खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्लेट में निकालिए, ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए और इफ़्तार खूब एंजॉय कीजिए। اللهم بلغنا رمضان